मॉर्निंग ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, हम लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 58,100 का पुट परचेस कर लेते हैं, 1530 क्वांटिटी। देखो यहाँ ही से मार्केट को गिरना चाहिए, और अगर अपसाइड गया, क्योंकि ओपनिंग तो देखो हम लोग को ठीक-ठाक मिला है। अगर यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड जाएगा तो क्या ना 58,000 पे जो ऐसे लगा के रखा है, अभी जो फ्रेश बाइंग करा है वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। और ये तो धीरे-धीरे 57,500 का बायर धीरे-धीरे प्रॉफिट में आ ही रहा है, तो इसको यहीं से गिरावट वगैरह करना चाहिए। और ये क्या ना अपना हाई के आसपास या क्लोजिंग के आसपास 58,000 के आसपास सारा इंपॉर्टेंट लेवल इधर है, यहीं से जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा अपर साइड नहीं जाना चाहिए। दूसरा पोजीशन हम लोग बनाते हैं 58,200 का पुट, यहाँ पर हम लोग 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। दोनों पोजीशन हम लोग बना लिए हैं, एक 100 का पुट और एक 200 का पुट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस हिसाब से पोजीशन बनाना हो। जिस हिसाब से मैं प्री मार्केट में बोला था उस हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बायर का मौजूदगी है और मार्केट सेलर को ब्रेकआउट वगैरह 58,000 करके निकाल दिया। अपर से डायरेक्टली एसएल नहीं है, डायरेक्ट एसएल कहाँ मिलेगा 500 के लेवल पे। तो अभी मार्केट बायर को बुला रहा है, मेरे हिसाब से जितना ऊपर जाएगा बायर तो आएँगे, पर हम लोग के लिए एक गलती हो जाएगा, क्या नीचे का बायर प्रॉफिट में आ जाएगा, तो ये सच में ही अपसाइड जा सकते हैं। तो इसमें गिरावट करना है तो यहीं से करना पड़ेगा। अपना रेजिस्टेंस भी है आस-पास, आई होप यहाँ से गिरे, वरना ज़्यादा ऊपर गया तो सिंपली पोज़ीशन काटना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को लगेगा सर एसएल तो नहीं है, मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। पर ये गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ये धीरे-धीरे कंटिन्यू करके, क्योंकि डाउनसाइड का बायर प्रॉफिट में आ जाएगा ना, तो मार्केट गिरेगा कैसे? वो धीरे-धीरे करके क्या करेगा, सेलर को बुलाएगा, फिर एक ब्रेकआउट, फिर सेलर को बुलाएगा, फिर एक ब्रेकआउट, ऐसे कर के कंटिन्यू ही अपसाइड जा सकता है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए पोजीशन को थोड़ा क्लोज़ली वॉच करेंगे। पोजीशन में प्रॉफिट तो नज़र आ रहा है, आई होप मार्केट हम लोग को प्रॉफिट वगैरह बना के दे। देखते हैं कहाँ तक डाउनसाइड का मोमेंटम आता है, गिरेगा तो यहीं से, नहीं तो कंपेयर अपसाइड जाने वाला है। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी एक्चुअली ज़्यादा ही अपसाइड जा रहा है। अगर ये देखो अपना रेजिस्टेंस तो आ गया है, अगर ये यहीं पर कहीं पे रुक जाए ना, तो ही क्या होगा, बैंक निफ्टी अपना गिरावट वगैरह कर पाएगा, क्योंकि निफ्टी क्या ना धीरे-धीरे मार्केट को अपर साइड ढकेल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा ना, बैंक निफ्टी भी धीरे-धीरे थोड़ा-सा बाउंड हो जाता है कि थोड़ा-सा अपसाइड का मोमेंटम करे, तो वही चीज़ है। पोज़ीशन में लॉस भी हम लोग को नज़र आने लग गया। ऐसे तो मैं 70,000 का भी लॉस सडनली देखा था, पर ख़ैर आई होप यहाँ से मार्केट ज़्यादा अपर साइड ना जाए और निफ्टी अपने आप को यहीं कहीं होल्ड कर ले। अगर ये होल्ड करेगा ना, बैंक निफ्टी तुरंत एक डाउनसाइड का मूव कर सकता है। ख़ैर वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट धीरे-धीरे करके अपर साइड ही जा रहा है, और पोजीशन में भी लॉस हम लोग का इंक्रीज़ ही हो रहा है। ऐसे में मेरे हिसाब से पोजीशन को होल्ड करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो धीरे-धीरे जैसे कि मैं बोला, अगर इसको हम लोग का डायरेक्शन ही गलत होगा ना, थोड़ा-सा अपसाइड जाएगा, थोड़ा-सा सेलिंग तो करेगा, सेलर को बुलाएगा, फिर एक ब्रेकआउट। तो ऐसे में कंप्लीट पोजीशन में काम करते हैं, पोजीशन को निकाल लेते हैं, वरना ज़बरदस्ती लॉस को बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं। देखो रोज़ हम लोग ट्रेड करने के लिए आते हैं, ज़बरदस्ती जहाँ से हम लोग को रिस्क नज़र आ रहा है, कंप्लीट देखो मार्केट धीरे-धीरे करके अपसाइड ही जा रहा है, सेलिंग का कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहा है। बस 1-2 कैंडल यहाँ पर ये बनाया, उसके बाद दोबारा बड़ा सारा ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर 1-2 बनाया रेड, फिर उसके बाद देखो कंटिन्यू ग्रीन। ऐसे ही कर के ये कंप्लीट अपसाइड चला जाएगा और हम लोग को पता नहीं चलेगा। हम लोग सोचेंगे यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। वो हम लोग का क्या ना एवरेज यहाँ पर इस सिनेरियो में जो एवरेज वगैरह करने की कोशिश करते हैं ना, उसका भी बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसा आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से हम लोग फ़ोर्स वगैरह तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी ट्रेड को, जहाँ पर एसएल आता है चुपचाप एसएल देखो, कैंडल अभी देखो अच्छा पोजीशन को निकाल दिया, वरना कितना बड़ा लॉस हो जाता है। अभी तुरंत 2 लाख का शायद हो जाता है, कैंडल देखो किस हिसाब से बनाने लग गया। वही बात है, मार्केट अपसाइड अब देखो जितना अपसाइड जाएगा 58,000 का लेवल दूर होते जाएगा, और ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुका है। तो तुरंत ही मार्केट अब टारगेट नहीं करेगा, शायद 2-3 बजा सके। तो इसलिए पोजीशन को एग्ज़िट करना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से पोजीशन हम लोग बनाएँ, और यहीं से गिरावट आ जाता तो आ जाता, अभी और ज़्यादा अपसाइड जाएगा तो कुछ हम लोग के लिए बात नहीं बनने वाला। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।